मध्य प्रदेश के छोटे से गांव छायापुर में एक बरगद का पेड़ था। गांव वाले कहते थे रात के 12 बजे उसके नीचे से कोई पुकारता है, लेकिन जो एक बार उस पुकार की तरफ चला गया वो कभी वापस नहीं आया। दादी, रघु आज फिर नहीं आया। कल रात वो बरगद के पेड़ की तरफ गया था, अकेले। मेरा बेटा, उस पेड़ के पास मत जाना कभी भी। जो वहां जाता है या तो लौटता नहीं या फिर कुछ और होकर लौटता है। लेकिन मीरा को नहीं पता था कि उस रात की पुकार में उसके सबसे पुराने दोस्त का राज छुपा हुआ था। रघु, रघु कहाँ हो तुम? रघु की माँ गांव गई हुई थी अपनी बहन के घर, और रघु रात से लापता था। दादी, रघु घर पर नहीं है। उसकी लालटेन बुझी पड़ी है। कोई निशान भी है मिट्टी पर। हे भगवान, ये वैसा ही हुआ जैसा 30 साल पहले हुआ था। मीरा, बाबा केदार के पास जाना होगा। सिर्फ वही जानते हैं उस पेड़ का सच। 30 साल पहले भी कोई ऐसे ही गायब हुआ था, और उस राज को दफन किए आज 30 साल हो चुके थे। बाबा जी, रघु गायब हो गया है, बरगद के पेड़ के पास से। मुझे पता था ये दिन फिर आएगा। वो पेड़, वो सिर्फ पेड़ नहीं है मीरा। उसके नीचे का कुआं एक पुराना वादा छुपाए बैठा है। कैसा वादा बाबा जी? मुझे सच बताइए। मुझे रघु को वापस लाना है। 30 साल पहले एक लड़का उस कुएं में गिर गया था। गांव वालों ने डर के मारे उसे बचाने की वजह से कुआं पत्थरों से बंद करवा दिया था। वो लड़का आज तक वहीं फंसा है, अपने घर बुलाने की पुकार लगाता हुआ। और वो पुकार हर कुछ सालों में किसी न किसी को अपनी तरफ खींच लेती थी। शायद इसलिए क्योंकि वो अकेला बहुत डरा हुआ था। उस रात मीरा ने एक फैसला लिया जो शायद कोई और गांव वाला 30 साल में नहीं ले पाया था। अगर वो बच्चा सिर्फ डरा हुआ है तो उसे डराने की नहीं, उसे समझाने की जरूरत है। मुझे उस कुएं तक जाना होगा। मीरा, मत जा बेटा। मैंने अपनी आंखों के सामने लोगों को खोते देखा है उस पेड़ के पास। दादी, अगर मैं नहीं गई तो रघु कभी वापस नहीं आएगा, और शायद वो बच्चा भी कभी शांति से नहीं सो पाएगा। ये तेरे दादाजी का था। कहते थे ये सच बोलने वाले की हिफाजत करता है। ले जा इसे और लौट कर आना, वादा कर। आधी रात का वक्त था और मीरा अकेली उस जगह की तरफ बढ़ रही थी जहां से कोई वापस नहीं आया था। घर, मुझे घर जाना है। कौन हो तुम? मुझे डर नहीं है तुमसे। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। रघु भैया को भी ले आई। अब वो भी नहीं जाने देता मुझे। रघु, रघु तुम वहां हो? मीरा, यहां अच्छा है। कोई अकेला नहीं है यहां। मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकता। रघु, ये सच नहीं है। तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है, और वो बच्चा, उसे जाने की जरूरत है, फंसे रहने की नहीं। सुनो छोटे, तुम्हें डर लगता है ना अकेले रहने से, लेकिन रघु को यहाँ रोककर तुम भी उतने ही अकेले रह जाओगे जितने पहले थे। अगर तुम सच में घर जाना चाहते हो तो मुझे रास्ता दिखाओ। मुझे मुझे भी घर जाना है दीदी, लेकिन गांव वालों ने मुझे बंद कर दिया था। मुझे माफी चाहिए, तभी रास्ता खुलेगा। बाबा जी, उसे माफी चाहिए। गांव वालों ने उसे बचाने की बजाय कुआं बंद कर दिया था। उसे लगता है उसे कोई प्यार नहीं करता, इसलिए वो किसी को जाने नहीं देता। मैं उस दिन वहीं था मीरा। मैं एक जवान पुजारी था और मैंने भी डर के मारे कुछ नहीं किया। वो बच्चा पुकारता रहा और हम पत्थर रखते रहे। तो अब वक्त है बाबा जी, चलिए मेरे साथ। उसे सुनना होगा कि उसे भुलाया नहीं गया, बस हम डर गए थे। चल मीरा, अब और नहीं। आज इस राज को दफन नहीं, आजाद करना है। कभी कभी किसी को माफ करने से पहले खुद को माफ करना जरूरी होता है। बेटा, मैं वो पुजारी हूं जिसने तुम्हारी पुकार सुनी थी और डर के मारे भाग गया था। आज मैं माफी मांगने आया हूं। आप
आप भी डर गए थे? मुझे लगा सबने मुझे बुला दिया। नहीं बेटा, हम तुम्हें कभी नहीं भूले। बस हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि तुम्हारी मदद कर सकें, लेकिन आज है। सुनो, रघु को जाने दो और तुम भी चलो। तुम्हारा घर, तुम्हारा असली घर यहाँ नहीं है, वहां है जहां शांति है। रघु, मीरा, मैं यहां कैसे आया? मुझे लगा मैं किसी और जगह था, किसी बच्चे के साथ खेल रहा था। बता दूंगी सब कुछ, पहले घर चलो। बहुत डर गई थी मैं तुम्हारे बिना। जा बेटा, अब आराम से जा। तेरी पुकार का जवाब आखिरकार मिल गया। उस रात के बाद बरगद के पेड़ के नीचे से फिर कभी कोई पुकार नहीं सुनाई दी। मैंने कभी सोचा नहीं था तुम दोनों वापस आओगे। मेरी बच्ची, तूने वो कर दिखाया जो 30 साल में कोई नहीं कर पाया। दादी, वो कभी हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। वो बस डरा हुआ था, अकेला था। उसे सिर्फ सुनने वाला कोई चाहिए था। बाबा जी, सच में अब वो जगह सुरक्षित है? हाँ बेटा, जब किसी की पीड़ा को सुन लिया जाए तो डर अपने आप खत्म हो जाता है। मीरा, मुझे अब भी ठीक से याद नहीं कि वहां क्या हुआ था, लेकिन जब भी सोचता हूं एक अजीब सी शांति महसूस होती है। शायद इसलिए क्योंकि आखिरकार उसे वो मिल गया जो वो चाहता था। किसी का सुनना, किसी का माफ करना। हर साल इस दिन मैं यहां एक नया पौधा लगाऊंगा, ताकि हम कभी न भूलें कि डर से भागना किसी को बचाता नहीं। सिर्फ सुनना, सिर्फ माफ करना असली रास्ता खोलता है। और उस दिन के बाद छायापुर का बरगद अब सिर्फ एक कहानी नहीं रहा, वो एक याद बन गया कि हर पुकार के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। मीरा बेटा, तूने वो हिम्मत दिखाई जो मैं 30 साल में नहीं दिखा पाई। दादी, कभी कभी डर से भागने से ज्यादा जरूरी होता है डर की वजह को समझना। उस बच्चे को सिर्फ इतना चाहिए था कि कोई उसे सुने।